हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं सोशल साइंस का जो नवंबर महीने का आप लोगों ने मासिक परीक्षा दिया है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। आप मिला लीजिए कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से मैं आपके अपना चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पटना, मैं आज़ाद सर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, मिला लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है कि लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकार्नो समझौता जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस जैसे 5 देशों ने मिलकर के किया था। 1925 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। 1 दिसंबर 1925 ईस्वी को यह समझौता हुआ था। इसी के द्वारा जर्मनी जो था राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था। जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य लोकार्नो समझौता द्वारा 1925 ईस्वी में बना था, जो 1933 ईस्वी में फिर इसको त्याग दे दिया था। तो लोकार्नो समझौता कब हुआ था? 1925 ईस्वी में, 1 दिसंबर 1925 ईस्वी को। सही उत्तर ए। दूसरा है, विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर को 1918 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ह्यूगो गुटमैन, कौन दिया था ये? लेफ्टिनेंट ह्यूगो हार्टमैन, लेफ्टिनेंट ह्यूगो गुटमैन ने यह पुरस्कार बहुत ही सैनिकों को दिया जाना, जिसको से बहुत गर्व की अनुभूति होता है। ऐसे सैनिकों को यह हिटलर को मिला था। कौन दिए थे? 1918 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ह्यूगो गुटमैन ने, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। तो सही उत्तर बी। किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था? हिटलर को चांसलर जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, तब 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिंडनबर्ग यानी सही उत्तर ए, तीसरा का ए, हिंडनबर्ग ने, पूरा नाम पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को 30 जनवरी 1935 ईस्वी को चांसलर मनोनीत किया था। बाद में स्वयं हिटलर वहाँ का राष्ट्रपति बन गया था, पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया था। चौथा है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा किया है? मार्को पोलो जो इटली का था, एक इतालवी नागरिक था, इटली का था, जो पांड्य साम्राज्य के अधीन वो आया था, और वो विजयनगर साम्राज्य, उस समय विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा किया था। सही उत्तर सी। 18 है, 5वां प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में, और इसके द्वारा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। सही उत्तर सी। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, और ये मध्य युग से आधुनिक युग में आने का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? अगला प्रश्न है 6ठा, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? 1700, 1705, 1750 और 1765। सही उत्तर 1765 ईस्वी को स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, जिसमें कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीनविले थे। ब्रिटेन के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के यदि प्रथम पूछे, प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल, जो सबसे अधिक दिनों तक बनने वाले प्रधानमंत्री थे, रॉबर्ट वालपोल। ये उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले के समय में
स्टाम्प एक्ट लागू हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका था, ये कारण था स्टाम्प एक्ट लागू करना, जिससे कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेशवासी थे विक्षुब्ध हुए थे और क्रांति किए थे। छठा का सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास का जितने भी प्रश्न हैं उसमें से सबसे हमारे ख्याल से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। बहुत इम्पॉर्टेंट। इस समय लुई 16वां वहाँ का राजा था, एक भ्रष्ट और अयोग्य अनुत्तरदायी शासक राजा। फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था। और क्रांति के नेता थे लफायते के नेतृत्व में यह क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। 7वां का सही उत्तर डी। 8वां, मौलिक अधिकार का रक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकार जो है संविधान के 14 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके रक्षक जो हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक। सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, संविधान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? संविधान के 44वें संशोधन जो हुआ था, संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और ये 1978 ईस्वी में लागू हुआ था। 1978 में 44वें संशोधन कब? ऐसे सबसे बड़ा संशोधन 1976 में हुआ था, 42वें संशोधन। 42वें संशोधन 1976 में सबसे बड़ा संशोधन, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो पहले 7 अधिकार थे, प्रथम में 7 अधिकार थे, 7 अधिकार अब कितने हैं? 6 अधिकार दे दिए गए हैं। कर्तव्य हो गया है 10 से 11 और अधिकार 7 से 6। ठीक है। और अब ये अनुच्छेद 301 के अनुसार अब यह सिर्फ कानूनी संवैधानिक अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। 9वां का सही उत्तर बी। 10वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 5। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। फिर से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। 10वां का सही उत्तर बी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था, जिसमें जो अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, जो अस्थायी थे। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था, और राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री बने थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे, इनको माना जाएगा। तो डी, 11 के सही उत्तर डी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 12। प्रारंभ में जिस समय बना था उस समय 8 अनुसूची था, भाग 15 और अनुच्छेद 395। वर्तमान में अनुसूची हो गया है 8 से बढ़कर 12 और भाग हो गया 15 से बढ़कर के 22 और अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 450 से अधिक हो जाता है। सही उत्तर वर्तमान पूछ रहा है तो 12। सही उत्तर बी। 13, 2024 में चुनाव किस लोकसभा का गठन हुआ? 2024 में चुनाव हुआ, उसके द्वारा 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। सही उत्तर सी। 1971 ईस्वी में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? यहाँ है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, कांग्रेस पार्टी की थी।
और इसको पंचवर्षीय योजना पर पाँचवें पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। पाँचवा में, कितना में? पाँचवा में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी ने इस नारा को दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, कांग्रेस पार्टी के। सही उत्तर 1971 में पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, किसने दिया? 1971 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी ने दी थी। 14वां का सही उत्तर बी। नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? उत्तर प्रदेश से मिलती ही है, बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी। तो सही उत्तर होगा डी। सही उत्तर डी सभी से। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा ए। हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? अन्नपूर्णा भी हिमालय की चोटी है जो नेपाल में ही है, मकालू भी हिमालय की चोटी है जो नेपाल में ही है, और धौलागिरी भी नेपाल में ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही उत्तर डी। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच का सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और चीन के बीच यदि कहा जाएगा तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो सही उत्तर सी। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन के अनुसार हालांकि अभी कन्याकुमारी हो गई है, अभी क्या हो गया है? कन्याकुमारी। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार में है। सही उत्तर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस और काजीरंगा दोनों कहाँ में है? असम। कहाँ में है? असम। सही उत्तर बी। मानस एंड काजीरंगा दोनों कहाँ में है? असम में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ में है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। सही उत्तर सी। अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 22। सुंदरवन संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा भी है और इसी में है सुंदरवन। सही उत्तर सी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। सही उत्तर बी। 24वां है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य इसमें कौन कौन से है? ये सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं। सही उत्तर डी। भारत भी, पाकिस्तान भी, भूटान भी। अगला है, निम्नलिखित में जूट नकदी फसल कौन सा है? जूट भी है, मिर्च भी और कॉफ़ी भी, ये भी इनमें सभी। सही उत्तर डी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? नवंबर 2004 में। सही उत्तर सी। काम के बदले अनाज जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी शुरुआत नवंबर 2004 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है। कच्चा माल भी पूंजी के अंतर्गत आएगा, मशीन भी, कारखाना भी, इनमें भी है, सभी होगा। अधिकांश प्रश्न में सभी वाला है। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? किसान तो शारीरिक श्रम, मजदूर भी शारीरिक श्रम, वकील का जो काम है मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर बी। इसके बाद है, गरीबी रेखा के नीचे रहना, यह गरीबी का सूचक होता है। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है वो गरीबी का सूचक है। तीसरी दुनिया के उदाहरण कौन सा देश है? तो तीसरी दुनिया का उदाहरण इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जापान भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। यहाँ भारत ही जो है तीसरी दुनिया के उदाहरण में आएगा। सही उत्तर डी। ठीक है, चलिए मिला लीजिए 300 प्रश्न का विकल्प, आप देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, मिलाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।